जो Redmi Note 10S है उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तकरीबन कंफर्म है। और जो Note 10 Pro है उसकी जो है ना कहीं पर भी किसी भी कंट्री में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। लेकिन जो चीज़ें मुझे पता है उसकी बेसिस पर मैं इसको इस फ़ोन से कंपेयर करूँगा एंड बाद में हम डिसाइड करेंगे कौन सा आपको ख़रीदना चाहिए और क्या प्राइस वैल्यू बनती है दोनों फ़ोन्स की। एक मेरी रिसर्च है जिसके हिसाब से मतलब कंपनीज जो है 6 से 8 महीने लेती है लॉन्च डेट के बीच में। तो जो Note 8 है वो मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर कहीं पे आया था। तो जो Note 10 Pro है वो जो है ना अप्रैल तक आ सकता है और सभी यही कह रहे हैं अप्रैल तक Redmi Note 10S आएगा। अब इनकी कंपैरिजन क्यों बनती है, क्योंकि इनके अंदर सेम प्रोसेसर है Helio G95। जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने सोचा Helio G95 है थोड़ी बहुत रिसर्च कर दूं, तो मुझे पता चला इसके अंदर जो है ना ओवर हीट का इशू है। तो ओवर हीट जब कोई प्रोसेसर करता है तो कंपनीज क्या करती है, उसकी जो ग्राफिक्स हैं वो कम कर देती है। तो G90D आपने देखा होगा 08i में, अब वो जो प्रोसेसर है HDR के साथ अल्ट्रा PUBG सपोर्ट करता है 40 FPS। लेकिन जो इन्फिनिक्स वाले हैं उन्होंने उसे डाउनग्रेड करके HD विथ हाई कर दिया है और स्मूथ विथ अल्ट्रा कर दिया है, मतलब 30 FPS पे इनको कर दिया है। तो ये देखते हुए कि जो है ना इनको कंपनीज कम कर देगी, तो इससे अच्छा है आप जो है ना Redmi Note 10 ख़रीद लो या फिर इन्फिनिक्स जो 08i है या फिर जो Note 8 है वो जो है ना आप ख़रीदो। क्योंकि अब कंपनीज ग्राफिक्स ही इसके डाउन कर देंगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा G95 ख़रीदने का। और अगर आपको ख़रीदना है तो Poco X3 Pro का वेट कर सकते हो, वो भी गेमिंग बीस्ट होने वाला है। लेकिन जो 35 से 30 हज़ार के अराउंड फ़ोन देखना चाह रहे हैं उनको मैं Poco X3 रिकमेंड करूँगा, या फिर आप जो है ना Redmi Note 10 ख़रीदो, क्योंकि ओवर हीट होने की वजह से कंपनीज इसके ग्राफिक्स जो है ना डाउन कर देगी। तो देखते हैं आगे कंपनीज क्या करती है, इन्फिनिक्स वाले क्या करते हैं। मैंने ये इशू जो है ना Realme Narzo जो 30A पता नहीं 30 Pro ऐसे कुछ करके फ़ोन आया था इंडिया में, उसमें ये इश्यूज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को फेस हुए थे। सो दोस्तों हेवी गेमिंग के लिए जो है ना आपको ना ही Redmi Note 10S ख़रीदना है ना ही Infinix Note 10 Pro ख़रीदना है, क्योंकि हीटिंग इश्यूज़ हैं। दोस्तों इन्फिनिक्स के बारे में बात करें तो इन्फिनिक्स पिछली बार भी जो है ना डिस्प्ले IPS ही यूज़ करता है, कभी उन्होंने एमोलेड यूज़ नहीं किया। तो मुझे लगता है कि वो जो है ना इस बार भी IPS LCD यूज़ करेंगे और वही 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट यूज़ करेंगे जो इन्होंने 08 सीरीज़ में यूज़ किया था। तो डिस्प्ले को देखा जाए तो जो है ना Xiaomi को 1 पॉइंट मिलती है क्योंकि उनके अंदर एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन वो 60 हर्ट्ज़ का है और यहाँ पर IPS 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। और अगर मैं बात करूँ UI एक्सपीरियंस के बारे में, जैसे कि फ़ोन की कनेक्शन कैसी होगी, वाईफाई की स्पीड क्या होगी या ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी होगी बैटरी वगैरह की, तो इन्फिनिक्स का जब से वो UI आया है XOS उसमें जो है ना इतने ज़्यादा मुझे ब्लोटवेयर नहीं मिले जितने MIUI में हमें मिलते हैं। मेरे दोस्त के पास इन्फिनिक्स S5 था, वो जिस एरिया में रहता है वहाँ पर नेटवर्क के इश्यूज़ जो है ना होते हैं उसे, तो इन्फिनिक्स S5 में उसे कभी कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन जब उसने मोटरोला का फ़ोन ख़रीदा तो उसमें जो है ना नेटवर्क सही नहीं आ रहे। और मैंने बबलू डावरी की वीडियो में सुना था, बबलू डावरी ने कहा था कि ये जो है ना कनेक्टिविटी का इशू Redmi Note 10 में फ़िक्स कर दिया है इन्होंने। तो अगर फ़िक्स कर दिया है तो आपको आगे कोई इशू नहीं मिलेगा वाईफाई का या डेटा वगैरह का। तो अगर नहीं किया है फ़िक्स तो आपको इशू मिल सकता है। अब मुझे नहीं पता बबलू लाहौरी के पास जो है ना नेटवर्क के खंभे ज़्यादा हैं या कम है, तो डिपेंड करता है कि क्या जो है ना चीज़ें। लेकिन मेरे हिसाब से Xiaomi का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए जो कनेक्टिविटी है उसमें हल्के फुल्के जो है ना इश्यूज़ मिलते हैं। दूसरी चीज़ मैं बताऊं तो Infinix Note 10 Pro में 256 GB स्टोरेज मॉडल है, जबकि वहाँ पर 128 GB है। और यहाँ पर 8 GB रैम है, वहाँ पे 6 GB रैम है, तो रैम का भी थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा G95 की जो परफॉर्मेंस है वो Infinix Note 10 Pro में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अगर जो ज़्यादा हैवी गेमर है उनको ज़्यादा रैम चाहिए तो उस हिसाब से भी जो Note 10 Pro है आपको अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। और UI अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों का तो Infinix का UI थोड़ा सा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू Xiaomi's MIUI द लेगी UI। कैमरा के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है किसकी कैमरा कैसी होने वाली है, क्योंकि कैमरा सिर्फ हार्डवेयर पे बेस्ड नहीं करती, सॉफ्टवेयर पे भी बेस्ड करती है। तो 50% हार्डवेयर पे बेस्ड करती है और 50% सॉफ्टवेयर पे बेस्ड करती है। लेकिन जिस हिसाब से हमने Infinix का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि उनकी कैमरास जो है वो अच्छी होती है प्राइसेस के हिसाब से। लेकिन 08 को अगर हम कंपेयर करें Poco X3 से तो Poco X3 की कैमरास अच्छी है और Redmi Note 9 Pro की, Note 9S की, इनकी कैमरास अच्छी रही है। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन है कि ये जो Note 10S है इसकी जो कैमरास हैं Infinix Note 10 Pro के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होगी। बात करें बैटरी की तो दोनों में सेम 5000 मिली एम पावर बैटरी होगी और 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग होने वाली है। जिनको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, जिनको कैमरास में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ चलेगा, डिस्प्ले के साथ थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ चलेगा, वो जो है ना Infinix Note 10 Pro को देख सकते हैं। जो एमोलेड डिस्प्ले लवर हैं, जो Xiaomi की जो कैमरा है वो पसंद करते हैं, Xiaomi के जो कलर होते हैं उनमें कंट्रास्ट, टेम्परेचर, ये चीज़ें ज़्यादा होती है,
तो अगर आप ये यूज़ कर सकते हो तो आपको मैं Redmi Note 10s रेकमेंड करूँगा। और ऑफिशियली जब लॉन्च होंगे प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर है दोनों के अंदर। तो अगर इन्फिनिक्स का फ़ोन 2 या 3 हज़ार कम प्राइस होगी, जैसे कि 32 या 33 हज़ार, या हद मार के 35 हज़ार रुपये प्राइस आ गई, तो आफ्टर डिस्काउंट जो है ना आपको 33 हज़ार का मिल ही जाएगा। तो मैं अगर 2-3 हज़ार कम प्राइस होगी तो मैं इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो ख़रीदूँगा। और अगर जो प्राइस है वो इन्फिनिक्स की ज़्यादा आती है Redmi Note 10s से, तो मैं ऑब्वियसली Redmi Note 10s ही ख़रीदूँगा। तो आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट ज़रूर बताना। आपके हिसाब से Redmi Note 10s की प्राइस क्या होनी चाहिए और इन्फिनिक्स Note 10 Pro की प्राइस क्या होनी चाहिए, मुझे कमेंट ज़रूर बताना। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। आपको ये मेरी ऑनेस्ट कंपैरिजन कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।